हेलो गाइस, आप सभी को राधे राधे। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को अक्षय तृतीया के बारे में बताऊंगी और अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी की सेवा कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। इस वर्ष अक्षय तृतीया 10 मई 2024 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में होते हैं। सूर्य होते हैं मेष राशि में और चंद्रमा होते हैं वृषभ राशि में, इसलिए दोनों की कृपा का फल अक्षय हो जाता है। अक्षय तृतीया का मतलब होता है जिसका नाश ना हो और जो क्षय हो। इसलिए कहते हैं कि अक्षय तृतीया पर आप जो भी काम करेंगे उसके परिणाम आपको ज़रूर मिलेंगे। जैसे कि आप अच्छे काम करेंगे तो लंबे समय तक आपको उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे और इस दिन किए गए काम का क्षय नहीं होता। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम हयग्रीव और नर नारायण का अवतार हुआ था। इसी दिन से बद्रीनाथ मंदिर के कपाट भी खुलते हैं और अक्षय तृतीया के दिन वृंदावन में हमारे ठाकुर जी श्री बाके बिहारी साल में एक बार अपने चरणों के दर्शन का हम सबको सौभाग्य प्राप्त करवाते हैं। इस दिन सोना खरीदना का बहुत ही बड़ा महत्व है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन सोना या चांदी खरीद सकते हैं। आप इस दिन तांबा पीतल कुछ भी खरीद सकते हैं। कोशिश हो तो आप सोना खरीदें। इस दिन दान करने का भी बहुत बड़ा महत्व है, जो कि आपकी इसका पुण्य करने का साल भर फल मिलेगा। अक्षय तृतीया साल भर का अपने आप में एक शुभ मुहूर्त है। इस दिन आप बिना सोचे समझे कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, जैसे कि विवाह करना, मकान खरीदना, गृह प्रवेश करना, गाड़ी खरीदना, नई चीज़ें खरीदना। इसका फल अक्षत हो जाता है। इसलिए पूरे साल भर में अक्षय तृतीया पर सबसे ज़्यादा विवाह होते हैं। आप सभी सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन के भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें और उन्हें सफ़ेद फूल अर्पित कीजिए। भगवान माता लक्ष्मी की पूजा कभी भी अकेले नहीं होती। माता लक्ष्मी जी की पूजा या तो गणेश जी के साथ होती है या भगवान विष्णु के साथ होती है। और माता लक्ष्मी और विष्णु जी के मंत्रों का जाप भी कीजिए और जाप करते समय मन में संकल्प कीजिए कि आज मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करूंगा या करूंगी। और इस दिन पीतल की वस्तुएं भी खरीद सकते हैं। दान में आप कुछ भी, किसी गरीब का पेट भर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, जिसका फल अक्षय होता है। इस दिन मांस मदिरा खाने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे हमारे जो पुण्य होते हैं वो क्षीण होते हैं। तो गाइस, आपको महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है, जिसकी कि आपने 3 माला या 8 माला या 11 माला करनी है, जिससे कि आपको अक्षत फल की प्राप्ति हो सके। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्धे प्रसिद्ध महालक्ष्मी नमः। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध महालक्ष्मी नमः। आपको इस मंत्र की अक्षय तृतीया वाले दिन 3 माला या 8 माला या 11 माला की जाप करना है, जिससे कि आपको अक्षय फल की प्राप्ति हो। अक्षय और गाइस, मैं आपको अब बताती हूँ अपने घर में ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। अक्षय तृतीया के दिन हमें अपने घर में रखे ठाकुर जी को सेवा करनी है। इस दिन आप सुबह नहा धो के शुद्ध वस्त्र पहन के ठाकुर जी को, आपके घर में जो आपने जुगल सरकार, ठाकुर जी, राधा कृष्ण, कोई भी प्रभु की आपने स्थापना कर रखी है, तो उन्हें सुबह आप प्रातः उठाइए
और उन्हें आचमन कराइए। फिर स्नान कराए। जिस जल से आप स्नान कराए उसमें गुलाब जल ज़रूर मिलाए, क्योंकि गुलाब जल की तासीर बहुत ठंडी होती है। फिर उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद ठाकुर जी के श्री अंगों की मालिश करें। हो सके तो खस के इत्र से मालिश करें, क्योंकि मालिश करने से ठाकुर जी को बहुत ही आराम मिलता है। मालिश के बाद उन्हें चंदन का लेपन करें। चंदन में आप कपूर, केसर, गुलाब का जल आदि कुछ भी मिला सकते हैं, जिससे कि उसकी शीतलता और ठंडी हो जाए। यह लेपन गर्मी की वजह से लगाया जाता है, क्योंकि चंदन बहुत ठंडा होता है, जिससे कि हमारे ठाकुर जी को शीतलता प्रदान होती है। अक्षय तृतीया के दिन से 21 दिन तक ठाकुर जी को चंदन लगाया जाता है, ऐसी मान्यता है। उसके बाद ठाकुर जी को सुंदर वस्त्र पहनाए और श्रृंगार कराए। वस्त्र ऐसे पहनाए कि ठाकुर जी के चरण दर्शन हो सके, और उनके चरणों के पास आपको 2 लड्डू बनाकर रखने हैं, जो कि चंदन के होने चाहिए। फिर ठाकुर जी की पूजा अर्चना कीजिए और उनसे समय याचना कीजिए। जो भी हमारे से गलती हुई है हमें उससे माफ़ करें। फिर उन्हें ठंडी चीज़ों का भोग लगाए, जैसे कि शरबत, सत्तू, खीर, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा। सत्तू के लड्डू भी आप घर में बना सकते हैं, जो कि ठाकुर जी को बहुत पसंद है। और ठाकुर जी को फिर इन चीज़ों का भोग लगाए। आप रूअफ़ज़ा बना के ठाकुर जी को भोग लगाए। फिर आप अपने ही घर में भजन गा सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं। इस दिन जो भी आप कार्य करेंगे इसका फल अक्षत होगा। चाहे आप जाप करें, भजन करें, नृत्य करें, दान करें, पूजा करें, पाठ करें, माला करें, कुछ भी करें, अक्षय तृतीया वाले दिन इसका फल अक्षत हो जाता है। इसमें कोई भी दो संदेह नहीं है। और ठाकुर जी को लाड लड़ाए, उनसे प्रेम करे, जुगल सरकार को लाड लड़ाए, मेरी राधा रानी को लाड लड़ाए। उनके पास साल भर में कभी भी ठंडे घड़े में जल भरकर, हो सके तो अक्षय तृतीया वाले दिन से ही एक मटका लेके आए, उसमें जल भरे और उसी जल से आप ठाकुर जी को रोज़ आचमन कराएं, जिससे कि उनको शीतलता प्रदान हो। और जल का घड़ा उनके पास हमेशा भर के रखें और ठाकुर जी की जय जयकार करें। और जितना हो सके आप अपने घर में उस दिन पूजा पाठ का माहौल बना के रखें, जिससे कि आपके बच्चों में भी ठाकुर जी की विशेष कृपा बरसती रहे। ठाकुर जी को इस दिन बहुत ही सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएं और शाम के टाइम उन्हें फिर आचमन कराएं, भोग लगाएं, आरती करें, पूजा पाठ करें, जिससे कि ठाकुर जी को शीतलता प्रदान हो। उन्हें ठंडे ठंडे मीठे मीठे फल खिलाएं। ठाकुर जी की नित्य सेवा करने के साथ साथ जो अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उन्हें चंदन का लेप लगाते हैं, उनका फल दुगना हो जाता है। इससे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आप अपने ठाकुर जी में बांके बिहारी का स्वरूप रख सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि यही हमारे बांके बिहारी जी हैं। आप उन्हीं के चरणों के दर्शन कीजिए। हो सके तो आप मंदिर जाइए, बांके बिहारी मंदिर जाइए। अगर आपको बांके बिहारी मंदिर नहीं जा सकते तो आप अपने घर में जो आपके लड्डू गोपाल हैं, जिनकी आप सेवा करते हैं, उनके ही चरणों के दर्शन करके आप बिहारी जी को नतमस्तक कर सकते हैं। उसका फल भी आपको अक्षत ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने जैसे कि आपको बताया, अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही बड़ा पुण्य मिलता है। इस दिन आप कुछ भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इस दिन
सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में होते हैं, जिससे कि दोनों का फल अक्षत हो जाता है। आप इस दिन कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोना खरीदो, चांदी खरीदो, पीतल, तांबा, आपको सोने खरीदने की सामर्थ्य नहीं है तो आप चांदी का कुछ भी खरीद के उस पे सोने का पानी भी चढ़वा सकते हैं। इससे भी अक्षत फल प्राप्त होता है। और भूखे गरीब का पेट भरिए, निर्धन को धन दीजिए, जितनी आपके सामर्थ्य के अनुसार है। और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में भजन, नृत्य, कीर्तन, बच्चों को पूजा पाठ सिखाएं, बच्चों से माला जाप करवाएं। जैसे कि मैंने आपको मंत्र बताया लक्ष्मी जी का, वो मंत्र की आप 3 माला, 11 माला या 8 माला कर सकते हैं। मैं फिर से आपको इस मंत्र के बारे में बता देती हूँ। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध महालक्ष्मी नमः। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र की आप 3 माला, 8 माला या 11 माला कीजिए, इससे अक्षत फल मिलेगा। हो सके तो बच्चों से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करवाइए, जिससे कि बच्चों को अक्षत फल मिलता है। इस दिन आप सुबह सुबह पूजा पाठ, जल्दी स्नान करके ठाकुर जी को भोग लगाया, आचमन कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय बाके बिहारी लाल की, जय ठाकुर जी की, राधे राधे। बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, बोल बरसाने वाली की जय, जय जय श्री राधे।